तो तू कौड़ियों के दाम गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाना चाहता है ठाकुर? क्या करें, हम तो बिजनेसमैन हैं। ठाकुर, जमीन की कीमत पानी से लगाता है तू? ई दुनिया में कोनो चीज की कोनो कीमत नहीं। जिस चीज की जरूरत बस उसी की कीमत। कोनो माई का लाल अपना सारा खून बहाए कर भी यहां से एक बूंद पानी नहीं ले जा सका। नहीं विजय, नहीं, तू इसके मुंह मत लग बेटे। विजय मत कर, ये मार डालेगा तुझे। सुन, खुदा के कहर से डर, ईश्वर से डर। उसकी लाठी पे आवाज होती है, जो सर उठाकर चलता है वो उनके बल गिरता है। याद रख, इन प्यासों की आहें, इन गरीबों की बद्दुआएं तेरी जिंदगी से तेरी खुशियां छीन लेंगी। ये एक फकीर की बद्दुआ है। तू मौत की भीख मांगेगा, तुझे मौत नहीं मिलेगी। ये मेरा श्राप है। चल बेटा, चल चल। सल्टाई देंगे सारे गांव की जमीन का मामला, क्योंकि हमरे खून में छिपा है क्रोध का भंवर। दुनिया हमका कहती है लंकेश्वर। ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर, लंकेश्वर। विजय, कहा था ना मैंने कि वो बड़ा कमीना और नीच है। वो हमें एक बूंद भी पानी नहीं देगा। अरे आज तक किसका भला किया है लंकेश्वर ने जो इस गांव का भला करेगा? बेटे, मैं मानता हूं कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला है और वो है कलेक्टर का दरवाजा। अगर वो सरकार की तरफ से गांव में एक ट्यूबवेल लगवा दे तो ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मुखिया, इन बड़े लोगों से मिलने के लिए बड़ा वक्त लगता है। वक्त तो तकदीर के पास भी नहीं है राजेश्वर भैया, जो इस गांव की तरफ मुड़कर देख सके। वक्त से लड़ना है और कलेक्टर से मिलना है। पांच बज चुके हैं, आप कल आना। साहब प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए साहब। 5 बजे के बाद तो मैं भगवान की भी नहीं सुनता। साहब, हाँ साहब, कल आज करते करते महीनों गुजर गए। हमारे गांव पर तरस खाइए साहब। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साहब मान लीजिए कि अभी 5 नहीं बजे हैं। अजीब आदमी हो, सामने दिखाई नहीं देता 5 बज चुके हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? सुनो, अरे अरे, अब जब तक 5 नहीं बजेंगे मैं आपको यहां से हिलने नहीं दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे गांव के लिए एक ट्यूबवेल साहब, आपको तो पता है कि 3 साल से गांव में पानी नहीं बरसा। औरतों के पैरों में छाले पड़ गए हैं पानी लाते लाते, और अब वो कुएं भी सूखने को आ गए साहब। सारा गांव परेशान है कलेक्टर साहब, और आपकी सरकार एक ट्यूबवेल नहीं लगा सकती। सिर्फ कह देने से ट्यूबवेल नहीं लगता। तुम्हें पता है एक ट्यूबवेल कितने का आता है? 30,000 का। और ट्यूबवेल लगवाने हैं 1 लाख। 1 लाख ट्यूबवेल आते हैं 30 करोड़ के, और 30 करोड़ अभी सरकार के पास नहीं है। जब आ जाएंगे तब लगवा देंगे ट्यूबवेल। ये मेरा वादा है। मैं समझ गया साहब, आपके वाकई 5 बज चुके हैं। आप जाइए साहब। और यार, कैसा रहा आज का तुम्हारा? अरे वो देख, आज विजय को क्या हो गया? अरे चल देखते हैं उसको, चल देखते हैं। आजा। अरे विजय, क्या हुआ तेरे को? अरे यार उदास है क्या? बोल रहे हैं, बोल यार, चुपचाप यहाँ पे बोल यार। अरे बोल रहे यार। अरे लंकेश्वर, जमीन के सौदे के मुताबिक मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये गांव की जमीन मेरे नाम कब होगी? गांव की जमीन हमरे नाम होते ही हम सारा गांव तुम्हारे नाम कर देंगे। और इतनी ढेर सारी जमीन लेकर तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहते हो निरंजन?
मैं इस गांव की जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड्डा बनाऊंगा, जहां दुनिया भर से करोड़पति लोग आएंगे। लाखों की शराब बिकेगी, जहां दिन रात 24 घंटे याशियां की जाएंगी। हर पल में लाखों का सौदा होगा और मैं खुद करोड़ों कमाऊंगा। वाह भाई वाह, हमका लाखों में टरकाई के खुद करोड़ों का समंदर में तैरोगे। मैं दुनिया का सबसे खुदगर्ज और मतलबी आदमी हूं। अगर तुम ये जमीन वाकई मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 50% पार्टनर बना दूंगा। अब हुई ना अकलमंदी की बात। तोरे बिजनेस में 50% भागीदारी। अरे तब तो एक तो गांव तो का, ये इलाके के सारे गांव हम तुम्हारे नाम कर देंगे। ए धनवा। जी मालिक। जाओ रानी को मारकर वो कुआं में फेंकते हैं, जौन कुआं में से गांव वाले पानी पीते हैं। मगर वो भैंस तो हाँ हाँ हाँ, रानी हमें प्यारी है, मगर गांव की जमीन हमें ज्यादा प्यारी है। मरी हुई रानी को अपना कुआं में देखकर गांव वाले वो कुआं का पानी नहीं पिएंगे। पानी के लिए वो हमरे पास आएंगे और हम वो का पानी देंगे, मगर उनकी जमीन अपने नाम लिखवाने के बाद। समझा? चलटाई दे रानी को। जी मालिक। विजय, ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। हम तो हाथ जोड़ करके विनती करने गए थे, हाथापाई करने नहीं। खामखा तुमने बात बिगाड़ कर रख दी। बात बिगाड़ के रख दी? ये कैसे हो सकता है काका? आप लोग भी तो उनके साथ गए थे ना? साथ गए थे विनती करने, हाथापाई करने नहीं। अरे वाह मर्दवा वाह, वो गांव की बहू बेटियों की इज्जत उतारने की बात कर रहा था। तो भैया क्या सर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते? उसने तेरी चूड़ियां नहीं पहन रखी। शेर का बच्चा है मेरा विजय। आखिर हो गई ना लंकेश्वर से दुश्मनी। अरे तो अब तक कौन सी दोस्ती थी? ये गांव तो आज तक उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभता रहा है। उसने भी तो मरा हुआ जानवर कुएं में फेंककर हमारा पानी बंद कर दिया ना। विजय भैया, भले ही हम मटियाला पानी पीकर जी रहे थे, मगर अब तो ये भी नहीं रहा। विजय, मुझे मालूम था कि वो कमीना, वो नीच बड़ा बेरहम है। अरे खामखा सारा गांव तेरा दुश्मन हो गया। ना तू वहां जाता, ना ये मरा हुआ जानवर कुएं में गिरता, और ना ही ये नई मुसीबत आती। बड़े गए थे गांव के लीडर बनने, अब हमारे लिए पानी का इंतजाम करो ना। विजय, अब तो पीने के पानी के लिए भी हमें अपनी अपनी जमीनें ठाकुर लंकेश्वर के नाम लिखनी पड़ेंगी। अपनी अपनी जमीनें लिखते जाओ और पीने का पानी लेते जाओ। अगर हम सब अपनी जमीनें बेच देंगे तो लंकेश्वर हम सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर गांव से बाहर फेंक देगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है विजय, सिर्फ एक ही रास्ता। अपनी जमीनें उसके नाम लिखो या फिर प्यासे मरो। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना माँ, पानी दो ना। हाँ बेटा, मैं भी तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अभी आती हूँ। हाँ? ठाकुर साहब, ये अपने कुएं से पानी चुराने आई थी। नहीं ठाकुर साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक मजबूर माँ हूँ। मुझ पे दया कीजिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। सिर्फ एक बाल्टी ठाकुर साहब। एक अलवा। जी ठाकुर साहब। एक ठो बाल्टी पानी ले आ। जी। हम तो का पानी देते, तोरे पास देने के लिए जमीन तो नहीं है, और बहुत। लंकेश्वर! राजेंद्र भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो राजेंद्र भैया। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने गांव की बहू बेटी पर हाथ डाला, गांव की बहू बेटी पर। समझता क्या है तू अपने आप को? समझता क्या है तू? ये
साथ खेलेगा और मैं देखता रह जाऊंगा? नहीं, ये खेल हम भी खेलेंगे भैया, हम भी खेलेंगे। भैया नहीं, भैया नहीं, सैया, सैया।